Hello students, let us understand the following question. If x minus 2y plus k equal to 0 is a median of the triangle whose vertices are at point A order pair minus 1 3, B 0 4 and C order pair minus 5 2, then the value of k is. So let's see given information in this question. तो हमें क्या दे रखा है? Equation of median क्योंकि मीडियन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, लाइन सेगमेंट, तो ऑब्वियस है उसका इक्वेशन भी लीनियर ही होता है. तो x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस 1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस 5 2. सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. तो इस तरीके से हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और जिसमें एडी क्या है, मीडियन है. इसका मतलब ये यहाँ पे इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना. पर इसको एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है. हमें मीडियन का इक्वेशन दे रखा है. इसका मतलब देखिए एक्चुअली जब मीडियन है तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जी कहलाता है. जी मीन्स सेंट्रॉइड है ना, और सेंट्रॉइड जो है इस मीडियन पर, इसका मतलब मीडियन के इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेंगे. तो हम यहाँ पे जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट of vertices of triangle are x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो उस समय g के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2. दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज डिवाइड बाय 3 ना, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3. ये होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स. तो एक्चुअली यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, कोऑर्डिनेट्स. तो मान लिया इसे क्या, इसे मान लिया हमने अब x1 y1 है, इसे x1 y1 कह दिया, इसे हमने x2 y2 कह दिया और इसे हमने x3 y3 कह दिया. ओके, तो अब क्या करना है, एक्चुअली हमें जो x1 y1 की वैल्यू रख करके यहाँ पे g निकालना होगा. तो g x1 के प्लेस पे हमने क्या रखना है, लेट्स सी चेक. तो -1 रखना है ना. तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x1 के प्लेस पे -1, x2 के प्लेस पे क्या रखना है 0, प्लस x3 के प्लेस पे कितना रखना है -5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3. और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, देखिए y कोऑर्डिनेट का सम करके. तो y1 मीन्स 3 प्लस 4 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3. तो इसको कैलकुलेट किया तो g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ से तो आ गया -2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3. तो ये हो गया g के कोऑर्डिनेट है ना. तो यहाँ पर कहेंगे वी नो दैट g लाई दिस इज लाई ऑन मीडियन. तो ये क्या करेगा, मीडियन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो देख पा रहे हैं x के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे -2 और y के प्लेस पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे. तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए -2 इंटू 3 प्लस में k इक्वल टू 0. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने वैल्यू सही पुट करी है. x के प्लेस पे -2 और y के प्लेस पे 3 रखना था. यस, बिल्कुल सही रखा है. तो अब यहाँ से क्या हो जाएगी, k की वैल्यू निकल जाएगी. तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा -2 -6 प्लस में k इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से -8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +8 आ जाएगी. तो हमने यहाँ फाइनल आंसर लिख देना है. सो k इज इक्वल टू 8. So this is final answer. I hope you understood by this solution. Thank you.